नमस्कार। दिवाली तो सभी घरों में पूजी जाती है और मैं अपनी दिवाली कैसे पूजती हूँ मैं उसकी विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले धरती को गंगा जल से क्लीन कर लिया है। उसके ऊपर मैंने पट्टा लगा दिया है। अब पट्टे के ऊपर मैंने एक लाल कपड़ा बिछा दिया है। उसमें मैंने लक्ष्मी गणेश जी विराजमान किए हैं। ये लक्ष्मी गणेश जी मैंने चांदी के लिए हुए हैं। मैं हर साल इसी से पूजा करती हूँ। कोई कोई हर साल मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी भी लाता है और उससे पूजा करता है। मैंने लक्ष्मी गणेश जी के आगे फूल अर्पित किए हैं। उसके साथ ही पान, सुपारी और लौंग अर्पित किया है। इस दिन करवा चौथ माता और होई माता की भी साथ में पूजा की जाती है, तो उसके भी मैंने टीका लगा दिया है और लक्ष्मी गणेश जी को भी मैंने टीका लगा दिया है और अपने माथे पे भी टीका लगा लेना होता है। साथ में ही मैंने चरणामृत बनाया है और आप चरणामृत की विधि जानना चाहते हो तो ये भी मेरे चैनल पे है, तो आप उसे देख सकते हो। और साथ ही मैंने भगवान को पूड़ी और हलवा अर्पित किए हैं। साथ में ही मैंने कुछ फल अर्पित किए हैं। ये मैंने 5 फल अर्पित किए हैं। अगर आपके पास 5 फल नहीं हो तो आप एक ही तरह के 5 फल ले सकते हो। ये मैंने नारियल के लड्डू घर में ही बनाए हैं। भगवान को सफेद रंग की चीजें ज्यादा पसंद होती हैं, तो मैंने ये खील, बतासे और खिलौने भी अर्पित किए हैं भगवान को। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट अर्पित किए हैं भगवान को। बादाम और काजू मैंने डाले हैं इसमें। और मैंने ये भगवान के लिए रोली और चावल रखे हैं। और चांदी के सिक्के की भी आज पूजा की जाती है और पैसे रखे जाते हैं। माना जाता है कि जितने भी हम कमा के लाते हैं आज भगवान के सामने हम रख देते हैं। कुछ जगह भगवों को भी पूजन करने के बाद पैसे दिए जाते हैं। और मैंने ये गंगा जल रखा है भगवान के सामने। कहीं कहीं दिवाली के दिन हनुमान जी की भी पूजा होती है और हनुमान जी काढ़े जाते हैं और उसके लिए चूरमा बनाया जाता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता है तो मैंने ये नहीं किया है। कहीं झाड़ू की पूजा भी की जाती है। झाड़ू को शुभ माना जाता है तो भगवान के साथ झाड़ू भी रखी जाती है। तो ये सब भी हमारे नहीं होता है, पर मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। और मैंने भगवान को लाल वस्त्र अर्पित किए हैं। एक दिया मैंने ये घी का जलाया है। ये सारी रात हमें जलाना होता है। ये मैंने पंचमुखी दिया जलाया है। और मैंने ये कुछ डेकोरेशन की है। कुछ दिए मैंने ऐसे जलाए, धूप बत्ती जलाई है, अगरबत्ती जलाई है। मैंने एक नई डायरी, ये नई पुस्तक ले लेनी होती है आज के दिन। जो पहले बही खाते किए जाते थे तो नई डायरी और नई पुस्तक में लिखे जाते थे। उसी दिन से नया दिन माना जाता था, शुभ दिन माना जाता था, तो उसमें सारे बही खाते लिखते होते थे। तो मैंने एक में स्वास्तिक बना दिया है, उस पे चावल डाल दिए, तो इसको शुभ माना जाता है। इसको भी रखा जाता है आज के दिन। इसके अलावा मैंने एक दिए में कपूर लिया है, वो आरती के समय यूज होगा। आरती के समय हमें कुछ दिए और जलाने होते हैं। हम कितने भी दिए आज के दिन जला सकते हैं। 11 से लेके हम 21, 51, हम कितने भी दिए हम घर के कोने कोने में रख सकते हैं। तुलसी में रखते हैं, किचन में रखते हैं, हर कोने में हमें जगमगा देना होता है आज के दिन। पूजन के समय हमें सबसे पहले लक्ष्मी जी की कहानी पढ़नी होती है। उसके बाद हमें विनायक जी की कहानी पढ़नी होती है, मतलब गणेश जी की कहानी पढ़नी होती है। कहानी कहने के बाद हम ये कुछ खील भगवान को भी अर्पित कर देते हैं। हम फिर थोड़ी थोड़ी खील घर के कोने में भी डाल देते हैं। इससे हमारे घर में खुशहाली और समृद्धि आती है और लक्ष्मी आती है। और जो हम रात में पूजन में ये जो खील, बतासे, खिलौने यूज करते हैं, अगले दिन हम अपने मेड को या सफाई कर्मचारी किसी को भी हम दे देते हैं। और रात में पूजन के बाद हमें हर घर में मिठाई बांटनी होती है, जो हमने दी होती है। पूरे पड़ोस में हमें मिठाई देनी होती है। कुछ लोग उस दिन, दिवाली वाले दिन, मंदिर में जाके भी दीपक जलाते हैं। आज के दिन हम भिखारी को पैसे नहीं देते हैं। इससे कहते हैं कि हमारे घर से लक्ष्मी रूठ जाती हैं और चली जाती हैं। तो हम पूजन के बाद ही हम किसी को दे सकते हैं दान दक्षिणा, उससे पहले हम नहीं दे सकते।
कहानी कहने के बाद उसके बाद हम गणेश जी की आरती करते हैं, फिर लक्ष्मी जी की आरती करते हैं और मन मन में प्रार्थना करते हैं जो हमें मांगना है, हमारे घर में सुख समृद्धि आए, खुशहाली रहे। कुछ जगह कुबेर की भी पूजा होती है, तो आपके पास अगर श्री यंत्र हो तो श्री यंत्र को रखकर भी आप पूजा कर सकते हो। कम से और जो दिया हम रात भर जलाते हैं उससे हम काजल बनाते हैं। चम्मच पे सारा काजल आ जाता है, एक चम्मच हमें इसके ऊपर लगा देनी होती है तो सारा काजल इसके ऊपर आ जाता है और आंखों में हम लगाते हैं। इसको भी शुभ माना जाता है और इस दिए की हमें पूरी रात रखवाली करनी होती है, अच्छे से घी भर के रखना होता है। इस तरह से मेरी पूजा विधि संपन्न होती है। तो आप भी इस तरह से घर में दिवाली मनाएं और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि दिवाली आपके लिए घर में भी खुशहाली और सुख समृद्धि लेके आए। धन्यवाद।